नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नॉलेज ज्ञानी पर। दोस्तों, आज का विषय जो है वो काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि इस विषय पर ही हमारे पूर्वज, आज की पीढ़ी, शायद आने वाली पीढ़ी भी चर्चा करती है और भविष्य में भी शायद आने वाली पीढ़ी चर्चा करती रहेगी। और वह प्रश्न है कि माया सुसुप्ति अच्छी है या जागृत, यानी कि सोते समय की माया अच्छी है या जागृत अवस्था की। खैर, इस प्रश्न का उत्तर आपको पाने के लिए राजा जनक के बारे में जानना होगा, जिन्होंने न जाने कितने ही विद्वानों, पंडितों और ज्ञानियों को कारावास में डलवा दिया, क्योंकि वो उनके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए थे। आप भी असमंजस में तो पड़ गए होंगे ना। खैर, आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा हमारे अगले आने वाले वीडियो में। मगर इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने किससे प्राप्त हुआ, उन्हें किससे मिला, किसने उनकी इस जिज्ञासा को शांत किया, ये आज का वीडियो उन्हीं से रिलेटेड है और उनके बारे में हम जानेंगे। आज का जो वीडियो है वो रिलेटेड है एक ऐसे महान संत से जिनके जन्म लेने से पहले ही वो श्रापित किए गए, और उन्हें श्राप देने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके अपने पिता थे। तो दोस्तों, जानेंगे हम ऐसे ही महान व्यक्ति के बारे में, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के बारे में। मगर उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपना इसे ढेर सारा प्यार ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपका प्रोत्साहन ही हमारे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत कीमती है। तो बिना देर के दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बात उस समय की है जब ऋषि सुबोध नाम के एक महान संत और अपनी पत्नी सुजाता के साथ अपने आश्रम में रहते थे। उनकी दिनचर्या जैसे कि एक ऋषि की होती है वैसी ही थी, ध्यान करना, अपने शिष्यों को पढ़ाना आदि। इधर उनकी पत्नी भी बहुत ज्ञानी थी और भगवान शंकर की अनन्य और परम भक्त थी। दोनों की गृहस्थी हंसी खुशी चल रही थी और उनकी गृहस्थी और खुशियों से भी भर गई जब ऋषि की पत्नी देवी सुजाता गर्भवती हुई। धीरे धीरे समय बीतने लगा और जैसे कि कहा जाता है कि गर्भावस्था के समय में माहौल, दिनचर्या, आचार विचार का बालक पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसका उदाहरण तो आपने महाभारत में सुना ही होगा कि कैसे अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ में रहकर चक्रव्यूह भेदन की कला अपने पिता अर्जुन से गर्भ में ही सुनकर सीख ली थी। ठीक उसी प्रकार ये बालक भी अपनी माता सुजाता के गर्भ में रहकर श्लोकों, मंत्रों, उच्चारण और शास्त्रार्थ को आदि को उनकी गर्भ में ही सुनने लगा, सीखने लगा। और इसी प्रकार बालक को गर्भ में ही विभिन्न विषयों का ज्ञान होने लगा। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक समय की बात है जब ऋषि सुबोध अपने शिष्यों को कुछ समझा रहे थे, जिसमें से कुछ शब्दों का उच्चारण भूलवश उनसे गलत हो गया। उसी समय माता सुजाता भी वहां पास में ही थी, और जब गर्भस्थ बालक ने सुना कि उनके पिता ने गलत शब्दों का उच्चारण किया है, वो ठीक से बोला नहीं है उन्होंने, तो बालक ने गर्भ में से ही अपने पिता से कहा कि पिताजी, आपने ठीक से इन शब्दों का उच्चारण नहीं किया है। इतना सुनते ही ऋषि को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोधवश ये कह दिया कि अभी तो तुम इस धरती पर आए भी नहीं हो और अभी से मेरी बात काटने लगे हो, मुझे ज्ञान देने लगे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 8 जगह से टेढ़े पैदा होंगे और विकलांग जन्म लोगे। इतना सुनते ही माता सुजाता बहुत दुखी हुई और वो रोती हुई भगवान शिव के मंदिर में जा पहुंची और रोते हुए भगवान शंकर से प्रार्थना करके कहने लगी कि हे प्रभु, ये क्या अनर्थ हो गया। इस बच्चे के जन्म लेने से पहले ही इसे श्राप मिल गया, वो भी अपने पिता द्वारा। इसने तो अभी संसार को ठीक से देखा भी नहीं है। क्या होगा इसका भविष्य। एक माता की करुण भरी पुकार सुनकर भगवान शंकर प्रकट हुए और कहा, हे देवी, आपके पति का दिया हुआ श्राप टल तो नहीं सकता, परंतु मैं इस बालक को ये आशीर्वाद देता हूँ कि ये अपने ज्ञान से पूरे संसार को प्रकाशित करेगा, बहुत ही बड़ा विद्वान होगा।
इतना कि ये अपने पिता से भी आगे निकल जाएगा और सभी ऋषियों और संतों को ये कारावास से बाहर निकालेगा और उनके प्राणों की रक्षा करेगा। और दोस्तों, ऐसा हुआ भी। यही बालक आगे चलकर ऋषि अष्टावक्र के नाम से प्रसिद्ध हुए और पूरे विश्व में जाने गए। साथ ही राजा जनक ने इन्हें अपना ज्ञान गुरु भी बनाया और सभी संतों को इन्होंने राजा जनक के कारावास से छुड़वाकर भगवान शिव के कथन को सिद्ध किया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको आज के इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी कामना के साथ आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर। राधे राधे।